आपने शायद ही कभी सुना हो, लेकिन सम्राट अशोक से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता है। दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है, इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी तो कतई भी नहीं है। इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कोई और ही इसे चला रहा है। दुनिया को लेकर इनकी अलग ही थ्योरीज होती हैं। यहीं से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज का। दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी मौजूद है। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में सीक्रेट सोसाइटीज भी मौजूद हैं, जैसे अमेरिका की इल्यूमिनाटी या फिर सम्राट अशोक के नवरत्न। कहते हैं कि ये सदियों से हमारे समाज में मौजूद हैं और आज भी हमारे आस पास ही हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ घूमते फिरते हैं। बस दिक्कत यही है कि हम इन्हें पहचानते नहीं हैं। तो चलिए आज हम आपको सम्राट अशोक के इन्हीं नवरत्नों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सम्राट अशोक के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे जिनका नाम दुनिया के महान और ताकतवर लोगों में लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक सम्राट अशोक का साम्राज्य स्थापित था। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में जगह जगह पर अशोक स्तंभ बनवाए थे। उनके द्वारा बनाए गए हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिम शासकों ने ध्वस्त कर दिया। सम्राट अशोक के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन आज हम जिस रोचक और रहस्यमय कहानी को उजागर करेंगे वो आज भी रहस्य बना हुआ है। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के नवरत्नों की। आपने बादशाह अकबर के नवरत्नों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरबार में रत्न बनाने की प्रथा बहुत ही पुरानी है। यह बात है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व की सम्राट बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र सम्राट अशोक की। तो चलिए अब बात करते हैं सम्राट अशोक के उन गुप्त 9 रत्नों की। रत्न शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण लोग तो नहीं होंगे। उनकी विशेषताओं के कारण ही उन्हें रत्नों की उपाधि दी गई थी। कुछ विशेष गुण जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि वह 9 लोग आज भी जीवित हैं और अदृश्य रूप से परग्रह वासियों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सम्राट अशोक के निर्णय लेने में यही नवरत्न सहायता करते थे, जिन्हें गुप्त रखा जाता था। 9 अज्ञात लोगों को अलग अलग 9 विद्याओं में महारत हासिल थी और उन पर खोज और किताबें लिखकर उसके संरक्षण का कार्य भी उन्हें दिया गया था। किसी भी सभ्यता का उदय व विनाश करने में सक्षम समाज शास्त्र पर आधारित यह किताब सम्राट अशोक के पहले रत्न के पास थी और इस विषय पर उन्होंने और खोज की और सदा ज्ञान को लिखते रहे थे। सेना को सशक्त बनाने, जनता को निरोगी रखने व शत्रुओं को युद्ध में हराने के लिए शरीर विज्ञान बहुत उपयोगी ज्ञान था। ऐसे में शरीर विज्ञान को पूरी तरह से जानने वाले एक रत्न सम्राट अशोक के दरबार में रहते थे। कहा जाता है कि जूडो कला इस पुस्तक के ज्ञान से ही लिया हुआ है। इस विज्ञान को साइंस ऑफ किलिंग भी कहा जाता है, जिसमें शरीर के ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी है जिसे छूने मात्र से मनुष्य को मृत्यु दी जा सकती है। ब्रह्मांड की परम शक्ति, जिस ऊर्जा के कारण ही जीवन संभव है, उस शक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी इन किताबों में से एक में मिलती है। कहा जाता है कि आज का आधुनिक जीव विज्ञान भी बहुत पीछे है उस वक्त के ज्ञान के सामने। ऐसा माना जाता है कि इन किताबों में हैजा जैसी बीमारी का इलाज भी लिखा गया है। इस विज्ञान में ऐसे भयंकर रोगाणुओं को बनाने के बारे में लिखा गया है जिससे पूरी मानव जाति का विनाश किया जा सके। साथ ही इसमें महामारी फैलाने और महामारियों से बचने के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया गया है।
एक ऐसी कला जो पूरी मानव जाति का मन परिवर्तन करने में सक्षम है और मनोवैज्ञानिक रूप से विजय प्राप्त करने में भी सक्षम है। पूरे जन समुदायों को एक साथ लाने में बहुत ही कारगर विद्या है। धातुओं को सोने में बदलने की विद्या यह एक ऐसा दुर्लभ ज्ञान है जो मानव जाति के काफी हितकारी था और कहा तो यह भी जाता है कि इसमें कई ऐसे रसायनों के बारे में भी लिखा हुआ था जिस रसायन का उपयोग से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। कई तरह से वह कई भाषाओं में संचार करने की विद्या लिखी हुई थी और कहा जाता है कि इसमें ऐसी कई गुप्त भाषाओं का भी ज्ञान लिखा गया है जिससे परग्रही यानी कि एलियन से बात करने की विद्या भी शामिल है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की विस्तृत जानकारी व गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों पर आधारित है। इस किताब में गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ विमान बनाने के विज्ञान तक को भी लिखा गया था। प्रकाश की गति से यात्रा करने और समय में आगे व पीछे जाने की कला इस पुस्तक में लिखी गई थी। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने समय में यात्रा की थी। वो भविष्य में यात्रा कर चुके थे जिसे हम टाइम ट्रैवल कहते हैं। इस पुस्तक में प्रकाश के कई रहस्यों को भी लिखा गया था। साथ ही प्रकाश की गति को नियंत्रण करने की विद्या भी इस किताब में लिखी हुई थी। दरअसल सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसे संरक्षित करना जरूरी है। उन्होंने इसके 3 रास्ते बताए थे: ज्ञान को एकत्र करना, उसे बढ़ाना और महान कार्य के लिए इनका इस्तेमाल करना। उनका मानना था कि अगर ज्ञान किसी गलत इंसान के पास चला जाए तो दुनिया विनाश की ओर मुड़ सकती है, तबाही आ सकती है। ऐसा न हो इसके लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के 9 विशिष्ट प्रतिभाशाली लोगों को मिलाकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। इन्हें 9 अननोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंती है कि ये आज भी समाज में मौजूद है। कहा जाता है कि उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना ऐसे की थी कि अगर इनमें से कोई एक शख्स की मौत हो जाती है तो उसकी जगह दूसरा विद्वान उस जगह को ले सकता है। आज भी सीक्रेट सोसाइटी बनी हुई है और ऐसा माना भी जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आज 2000 साल बाद भी वो सीक्रेट सोसाइटी इस दुनिया पे मौजूद है? क्या वो 9 अननोन मैन आज भी हमारे आसपास रहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे अगर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।